जय गौ माता, वंदे गो मातरम, जय भारत माता। हमारे देश का किसान किसान देश का राजा होता है। किसान देश का राजा होता है। लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर किसान इतना दुखी हो चुका है कि फांसी लगा लगा करके मर रहा है। यानी किसान क्यों मर रहा है? भोला है। एक तो भोले स्वभाव का हो चुका है किसान, भोले स्वभाव का। तो किसान देश का राजा होता है। तो अन्न का राजा कौन होता है? अन्न का राजा बैल होता है, बैल। अन्न का राजा बैल होता है। कृषि का राजा बैल होता है। तो कृषि का राजा किसान भी तो होता है, दोनों ही राजा है। बैल जगत का पिता है। बैल जगत का पिता है तो कृषि का राजा भी तो है। कृषि भूमि पर अधिकतर पूरे देश के अंदर महिषासुर की माँ भैंस, बस कृषि भूमि के ऊपर भैंस ही ज़्यादा संख्या में है। पूरे देश में किसानों के पास भैंसों की संख्या ज़्यादा है, गौ माता की संख्या कम है ही नहीं। नाम मात्र 100 में से 1-2 किसानों के पास गौ माता हो सकती है, बाकी शेष सभी किसानों के पास भैंस माताएं ही है। तो भैंस माता होने के कारण अकाल पड़ते हैं क्योंकि भैंस जो है ना, यमराज की सवारी है, काल पुरुष की सवारी है, काल पुरुष की। भैंसे काल पुरुषों की सवारी है। किसान लोग बहुत भोले हैं। ज़्यादा दूध के लिए भैंस का पालन करते हैं। करो, मेरे लिए क्या है, मेरे कुछ नहीं है, करो। लेकिन शास्त्र पुराणों में गौ माता और जगत का पिता बैल अत्यंत ही सराहनीय है, अत्यंत ही सदुपयोगी है, बड़े ही उपयोगी है। अन्न का राजा बैल होता है, जगत का राजा बैल होता है। तो पुराणों में भैंस की महिमा कहीं भी नहीं मिलती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि अपनी भूमि पर एक एक गौ माता रख दीजिए। फिर देखना, फांसी खाने की जरूरत भी नहीं, कर्जा भी नहीं होगा, कर्जा भी नहीं चढ़ेगा ऊपर। बहाना तो फलाने किसान ने फांसी लगाई, बहाना कौन सा? कर्ज था, कर्ज, लोन लिया हुआ था, बस ये बड़ा बहाना है। अब बहाना भी सही है, ऐसी बात नहीं है, बहाना भी सही है। कर्जा उतरता नहीं है, तनाव में रहता है, फसलें चौपट हो जाती है, फसलें खराब हो जाती है, टीड आ जाता है, टीड आके फसलों को चौपट कर देता है, फिर तनाव में आ जाता है, तनाव में आके डिप्रेशन में आके फांसी पर चढ़ जाता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो गौ माता के शरण जावे, गौ माता को हाथ जोड़ नमस्कार करे कि हमारी भूमि पर पधारिए माँ आप। गौ माता को भूमि पर बांध के तो देखो, रख के तो देखो, टीड भी नहीं आएगा कभी, टीड भी, फसलें चौपट नहीं होगी और समय पर इंद्र राजा मेहरबानी करेगा। इंद्र राजा है ना, वो मेहरबानी करेगा, मेहरबानी। हाँ, पूरे देश के अंदर अकाल नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, अकाल कभी नहीं पड़ेगा भी नहीं अकाल। अतः किसान भाइयों, आप लोग चेत जाओ, इतने भोले मत रहो। हर किसान भाई को अपनी भूमि पर गौ माता को रखना चाहिए। भैंस माता को मत निकालना, भली रखना, लेकिन 10 भैंस के बीच में एक गौ माता होनी चाहिए। 10 भैंस के बीच में एक गौ माता होनी चाहिए, तो आपकी फसलें चौपट नहीं होगी और टीड भी कहीं से नहीं आएगा, टीड भी नहीं आएगा। आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा इलाका पाकिस्तान है टीड पालन का, और वहीं से आ रहा है, आतंकवादी भी वहीं से आ रहे हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं? ये सब अपने कर्मों का दोष है भाई। अपन जैसा करते हैं वैसा बढ़ते हैं, बस
जैसा करते हैं वैसा भरते हैं। आप गाय माता की सेवा शुरू कर दीजिए। अपने कृषि भूमि पर गाय माता की सेवा शुरू कर दीजिए। तो देखने में आता है कि पूरे देश के अंदर भैंस पालन ज़्यादा है और गौ माताएँ सड़कों पर है। गौ माताएँ सड़कों पर है पूरे देश में, रात दिन गौ माताएँ सड़कों पर है। और देख लो सड़कों पर बकरी और भैंस कहीं नहीं दिखाई देती। सड़कों पर बकरी और भैंस कहीं नहीं दिखती है, दिखती भी नहीं, क्योंकि भैंस और बकरी का ही पालन किसान लोग करते हैं, भैंस और बकरी का पालन। इसीलिए सड़कों पर गौ माताएँ आवारा अबला दिखाई देती है, बेचारी रात दिन कचरा खाती है। तो अगर कृषि भूमि पर अच्छी फसल पानी हो, अच्छी फसलें पानी हो, इंद्र राजा की मेहरबानी, इंद्र राजा भगवान इंद्र राजा बरसते हैं ना, तो इंद्र राजा की मेहरबानी पानी हो तो गौ माता का पालन शुरू कीजिए, देखना चमत्कार हो जाएगा। जय गौ माता, जय गौ माता।